गाज़ा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का 20 पॉइंट पीस प्लान क्या है? लेट्स सी। गाज़ा फ़लस्तीन की टेरिटरी है। फ़लस्तीन की दो टेरिटरी है, एक वेस्ट बैंक और दूसरा गाज़ा स्ट्रिप। वेस्ट बैंक फ़लस्तीन का 94% एरिया कवर करता है और गाज़ा स्ट्रिप सिर्फ 6% एरिया करता है। फ़लस्तीन की टोटल आबादी 55 लाख के आसपास है, जिसमें से 34 लाख फ़लस्तीनियन वेस्ट बैंक में रहते हैं और 20 लाख से 21 लाख के आसपास फ़लस्तीनियन गाज़ा स्ट्रिप में रहते हैं। वेस्ट बैंक को जो चलाती है वो फ़लस्तीनियन अथॉरिटी जो वेस्ट बैंक को गवर्न करती है। जैसे वेस्ट बैंक को 3 एरिया में डिवाइड किया गया है, एरिया ए, एरिया बी, एरिया सी। एरिया ए को फ़लस्तीनियन अथॉरिटी, जिसका टोटल सिविल और सिक्योरिटी दोनों कंट्रोल फ़लस्तीनियन अथॉरिटी के पास है। एरिया बी, जिसका सिविल कंट्रोल फ़लस्तीनियन अथॉरिटी के पास है, सिक्योरिटी कंट्रोल इजराइल के पास है। और एरिया सी, जिसका सिविल और सिक्योरिटी दोनों कंट्रोल वो इजराइल के पास होता है। फ़लस्तीनियन वेस्ट बैंक को इस तरीके से गवर्न किया जाता है। और गाज़ा स्ट्रिप जिसको हमास गवर्न करता है। हमास ने 2007 में फ़लस्तीनियन अथॉरिटी को गाज़ा से एक्सपेल कर दिया, निकाल दिया और गाज़ा पर अपना कंट्रोल कर लिया। अब डोनाल्ड ट्रंप का जो 20 पॉइंट पीस प्लान गाज़ा को लेकर है, क्योंकि इजराइल और गाज़ा के बीच एक जंग चल रही थी जिसमें सीज़ फायर हो चुका है, जिसमें बहुत सारे फ़लस्तीनियन मारे गए। हमास ने इजराइल के ऊपर अक्टूबर 7, 2023 में अटैक कर दिया था। उसके रिस्पांस में इजराइल का भी उस पर एक्शन इजराइल ने भी किया और डोनाल्ड ट्रंप का 20 पॉइंट पीस प्लान आया, जिसमें यह है कि हमास का गाज़ा में कोई रोल नहीं रहेगा। फ्यूचर में गाज़ा की गवर्नेंस में हमास का डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई रोल नहीं रहेगा। हमास अपने आप को डिसआर्म करेगा, अपना हथियार डालेगा। जो हमास के लोग अपना हथियार डाल देते हैं उनको एमनेस्टी, क्षमादान दिया जाएगा। और जो हमास के लोग गाज़ा छोड़कर कहीं दूसरे देश में जाना चाहते हैं, जो देश उनको लेना चाहता है, उसको हमास के मेंबर्स को जाने दिया जाएगा। गाज़ा से किसी फ़लस्तीनियन को बाहर नहीं निकाला जाएगा। जो फ़लस्तीनियन अपनी मर्ज़ी से गाज़ा छोड़कर जाना चाहते हैं उनको जाने दिया जाएगा और बाद में वापस आना चाहते हैं तो उनको वापस आने दिया जाएगा। इजराइल गाज़ा को कब्जा नहीं करेगा, उसको ऑक्यूपाई नहीं करेगा, उसे अनेक्स नहीं करेगा। गाज़ा को गवर्न करने के लिए एक टेक्नोक्रेटिक कमेटी बनेगी। टेक्नोक्रेटिक कमेटी के ऊपर टेक्नोक्रेटिक कमेटी को सुपरवाइज करने के लिए एक बोर्ड ऑफ पीस होगा। बोर्ड ऑफ पीस के चेयरमैन डोनाल्ड ट्रंप होंगे। टेक्नोक्रेटिक कमेटी जो गाज़ा में बननी है वो टेक्नोक्रेटिक बन चुकी है, जिसमें 15 मेंबर्स हैं, जिसका नाम नेशनल कमेटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाज़ा है। ये हो गया। और एक और पॉइंट ये है कि इजरायली और फ़लस्तीन के बीच इजरायली और फ़लस्तीनियन के बीच एक डायलॉग क्रिएट किया जाएगा, जिससे इजरायली और फ़लस्तीनियन को ये समझाया जा सके कि दोनों लोग जब शांति के साथ रहेंगे, पीसफुल तरीके से रहेंगे, पीसफुल को एग्जिस्टेंस का क्या फ़ायदा है उन लोगों को बताया जा सके। अब इस पर कितनी प्रोग्रेस हुई है? हमास ने अपने आप को डिसआर्म करने का फैसला ले लिया है कि अपने आप को डिसआर्म करेगा, अपना हथियार डालेगा। और हमास ने जो उसकी गवर्नेंस है गाज़ा में, जो उसकी गवर्नमेंट है, उसको डिज़ाल्व करके नेशनल कमेटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाज़ा के नाम से जो टेक्नोक्रेटिक कमेटी बनी है उसको हैंड ओवर करने का फैसला हमास ने ले लिया है। एक तो हमास ने टेक्नोक्रेटिक कमेटी को अपनी पावर हैंड ओवर करने का फैसला ले लिया है और दूसरा अपने आप को डिसआर्म करने का भी फैसला ले लिया है। अपने आप को हथियार डालने का भी हमास ने फैसला ले लिया है और टेक्नोक्रेटिक कमेटी बन चुकी है नेशनल कमेटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाज़ा के नाम से। और एक और पॉइंट है कि गाज़ा में एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, जिसमें अलग अलग देश के लोग अपनी फ़ौज कंट्रीब्यूट करेंगे, वो गाज़ा में जाएगी। गाज़ा से इजराइल की फ़ौज पीछे हटेगी, उसकी जगह इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स लेगी।